प्रिय साथियों, जीवन का उद्देश्य अक्सर लोग खुश रहना मान लेते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ाई करो ताकि जीवन में सुख मिले, पैसा कमाओ ताकि खुशी मिले, शादी करो ताकि परिवार के साथ आनंद मिले। हर दिशा में लक्ष्य केवल खुशी को ही केंद्र में रख दिया गया है। लेकिन क्या वास्तव में खुशी जीवन का अंतिम सत्य है? क्या केवल खुशी पाने की दौड़ हमें भीतर से संपूर्ण बना सकती है? दोस्तों, खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यह एक भाव है जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज सफलता मिली तो मन प्रसन्न, कल असफल हुए तो मन उदास हो जाता है। यानी खुशी बाहर की वस्तुओं और परिस्थितियों से संबंधित है। जिस चीज को हम अधिक चाहते हैं वही चीज सबसे अस्थिर भी है। यही कारण है कि कई गहरे विचारक कहते हैं, मुझे खुशी ही नहीं चाहिए। तो फिर असली चाहत क्या है दोस्तों? साथियों, यदि हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ खुशी नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति, स्थिरता और गहन अर्थ। खुशी तो क्षणिक है पर शांति स्थायी है, स्टेबल है। खुशी परिस्थितियों पर टिकी है पर संतोष भीतर से आता है, अंदर से आता है। दोस्तों, जो भी संतोष है वो भीतर से आता है। खुशी में उत्तेजना है, हमें खुशी प्रसन्नता उत्तेजित करती है, पर अर्थ में गहराई है, डीप मीनिंग छिपी होती है अर्थ में। जब इंसान कहता है, साथियों ध्यान से सुनिएगा, जब इंसान कहता है मुझे खुशी ही नहीं चाहिए, तो उसका मतलब यह होता है कि वह जीवन को केवल सतही आनंद तक सीमित नहीं रखना चाहता, ऊपरी लेवल पे सीमित नहीं रखना चाहता है। वह कुछ बड़ा चाहता है, माने कि सच्चाई, प्रामाणिकता और आत्मबोध। आत्मबोध सुना होगा आपने। तो दोस्तों, खुशी के पीछे भागते हुए हम भूल जाते हैं कि दुख भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। दुख के बिना सुख का कोई मूल्य नहीं है। तो साथियों, दुख हमें संवेदनशील बनाता है। दुख हमें भीतर से झांकना सिखाता है। अंदर हम देखते हैं जब हमको दुख आता है। दुख ही हमें उस स्तर तक ले जाता है जहां हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपने आप को जानने का मौका मिलता है वहां पर। तो दोस्तों, यदि केवल खुशी ही चाहिए तो दुख को शत्रु मानना पड़ेगा। परंतु जब हम कहते हैं खुशी चाहिए ही नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि हम दुख और सुख दोनों को स्वीकार करते हैं, जीवन को उसकी संपूर्णता में जीते हैं। हमें दोनों भी समांतर चाहिए, ना सुख ज्यादा चाहिए ना दुख कम। तो आपने गीता भी पढ़ा होगा दोस्तों, तो गीता में भी यही भाव आता है कि फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यदि हमें खुशी चाहिए तो हम परिणामों पर निर्भर हो जाते हैं। यदि हमें सिर्फ कर्म करना है तो हम परिणामों से, यदि हमें सिर्फ कर्म करना है तो हम परिणामों से परे हो जाते हैं। हमें परिणामों की कोई चिंता नहीं होती। यही निष्काम दृष्टिकोण है, जहां न खुशी बांधती है न दुख, वहां केवल अस्तित्व की शांति बसती है दोस्तों। क्या? वहां केवल अस्तित्व की शांति बसती है, सिर्फ शांति शांति शांति। तो मुझे खुशी चाहिए ही नहीं, यह कोई नकारात्मक वाक्य नहीं है दोस्तों। यह जीवन के गहरे बोध की आवाज है। यह कहने का अर्थ है, मैं केवल सुख की तलाश में नहीं हूं, मुझे सिर्फ खुशी नहीं चाहिए, मैं
केवल सुख की तलाश में नहीं हूं, मैं जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहता हूं। मैं जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहता हूं। मैं अस्थायी खुशी को नहीं, मैं अस्थायी खुशी नहीं बल्कि स्थायी शांति और सत्य को चाहता हूं। स्थायी शांति और सत्य को चाहता हूं। साथियों, अंततः जीवन का सार यही है, खुशी की खोज छोड़कर जीवन की सच्चाई को स्वीकारना। खुशी की खोज छोड़कर जीवन की सच्चाई को स्वीकारना। और जब हम खुशी के पीछे भागना बंद कर देते हैं ना दोस्तों, जब हम खुशी के पीछे भागना बंद कर देते हैं ना, तभी भीतर से एक गहरी और स्थायी शांति हमें मिलती है। तो भीतर से एक गहरी और स्थायी शांति हमें मिलती है। हमें वो शांति की ओर बढ़ना है। हमारे जीवन का लक्ष्य वो शांति होनी चाहिए, वो शांति होनी चाहिए। शांति शांति शांति।